छोटे से गांव के कच्चे से घर में चंपक नाम का एक गरीब किसान रहता था। चंपक की पत्नी का देहांत कुछ साल पहले हो चुका था। उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई थी, लेकिन उसकी दुनिया उसके दो बेटे रवि और अमन के इर्द गिर्द ही घूमती थी। उसने अपने बच्चों के लिए सिर्फ पिता ही नहीं बल्कि एक माँ की भूमिका भी निभाई थी। परेशानी भरी जिंदगी में उसकी बस एक ही इच्छा थी कि उसके बेटे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने और अपने जिंदा रहते वह उनकी सफलता देख सके। चंपक के पास छोटी सी जमीन का टुकड़ा था, जिसमें वो मेहनत करके खेती करता था। खुद पुराने फटे हुए कपड़ों में घूमता रहता, लेकिन बेटों की फीस किताबों के लिए उसने कभी कोई कमी नहीं आने दी। चंपक न जाने कितनी रातें भूखा भी सोया, लेकिन हमेशा बच्चों को पेट भर खाना खिलाया। बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं रखता। जब वह गर्मियों में तपती दोपहर में खेतों में पसीना बहाता तो बस यह सोचकर खुश हो जाता, एक दिन उसकी मेहनत और त्याग रंग लाएंगे। उसने जो सपने अपने परिवार के लिए देखे हैं, उन्हें उड़ान जरूर मिलेगी। समय बीतता गया। रवि और अमन अपनी कॉलेज की पढ़ाई करने शहर चले गए। चंपक को बेटों की चिंता होती थी कि न जाने बड़े शहर में बच्चे अपना ख्याल सही से रख पाएंगे या नहीं। शहर की चकाचौंध में रवि और अमन इतना डूब गए कि उन्हें गांव की वो सादा जिंदगी और पिता का किया हुआ त्याग छोटा लगने लगा था। उन्होंने पिता के फ़ोन कॉल को इग्नोर करना शुरू कर दिया। चंपक जब भी बेटों को फ़ोन करता तो उसे एक के बाद एक बहाने मिलते। पापा, मैं अभी मीटिंग में हूँ, किसी बड़े प्रोजेक्ट के चलते बिजी हूँ, बाद में बात करूँगा। चंपक बेटों के इस व्यवहार से दुखी था, लेकिन फिर अपने मन को समझा लेता कि बच्चे अब नौकरी करते हैं, व्यस्त तो रहेंगे ही। चंपक अपनी उम्र के अब उस पड़ाव पर आ चुका था कि उसकी सेहत ठीक नहीं रहती थी। खेतों में काम करना भी मुश्किल हो चुका था। हिम्मत होती तो खाना बना लेता, वरना ऐसे ही भूखे सो जाता। उसे बस एक ही उम्मीद थी कि बेटे जब अच्छे से सेटल हो जाएंगे, तब मैं चैन की सांस लूँगा। एक दिन ऐसा आया, वह बिस्तर से उठ नहीं पाया। दर्द से कराते हुए उसने रवि को फ़ोन किया। बेटा रवि, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तुम एक दिन की छुट्टी लेकर गांव आ जाओ। रवि ने कहा, पापा, मुझे ऑफिस में बहुत काम है, छुट्टी मिलना तो मुश्किल है, आप डॉक्टर को बुला कर दिखा लो। चंपक की आंखें नम थीं। उसने एक उम्मीद के साथ अमन को फ़ोन लगाया, लेकिन अमन ने भी कहा, पापा, मैं बिजनेस ट्रिप पर शहर से बाहर आया हुआ हूँ, अभी नहीं आ सकता। चंपक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने बेटों से कोई शिकायत नहीं थी। उसे पता था कि अब उसके पास गिने चुने दिन ही बचे हैं। उसने फिर कभी रवि और अमन को फ़ोन नहीं किया। कुछ दिनों बाद रवि और अमन के पास गांव से एक पड़ोसी का फ़ोन आया। उसने बताया कि अब उसके पिता इस दुनिया से चल बसे हैं। दोनों को सुनकर एक झटका लगा। वे तुरंत गांव के लिए निकल पड़े, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पिता का अंतिम संस्कार हो चुका था। पड़ोसी ने बताया, तुम्हारे पिता आखिरी समय तक तुम्हें याद करते हुए बोलते रहे कि मेरे बेटे इतना समय तो निकाल कर आ जाएंगे कि मुझे कंधा दे सकें, लेकिन अफसोस उनकी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं हो सकी। ये सब सुनकर रवि और अमन फूट फूट कर रोने लगे। घर के एक कोने में रखी चंपक की पुरानी चप्पल, फटे हुए कपड़े और धूल से सना कमरा रवि और अमन को एहसास दिला रहा था कि उनकी हर खुशी के लिए उनके पिता ने अपनी ज़िंदगी का हर सुख त्याग दिया था। जहां उनके पिता आखिरी सांस ले रहे थे, उस जगह बैठकर दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने अपने पिता के त्याग की कीमत कभी समझी ही नहीं। रवि और अमन के आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उन्होंने समझा कि उनके पिता का किया हुआ हर त्याग सिर्फ उनके लिए ही था, और उस त्याग की कदर करना वो भूल गए थे। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने सब कुछ पाते हुए भी सब खो दिया। कहानी से सीख, यह कहानी सिर्फ चंपक की नहीं, हर उस पिता की है जो अपने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी का हर सुख चैन त्याग देता है। पिता का त्याग अनमोल होता है और हमें उस त्याग की समय रहते कदर कर लेनी चाहिए।
दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना।